Hello guys, welcome to my YouTube channel. Here is Swarna Mishra and you are watching Commerce Guideline. Guys, previous वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. इस प्रिंसिपल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सो गाइस, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का आप इस सेंटेंस पढ़कर ही समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा. कोऑपरेशन का मतलब होता है एक साथ तालमेल बैठा के काम करना. तो मिस्टर टेलर ने भी इस प्रिंसिपल में यही बात करी है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन बनाना है, कोऑपरेशन बैठा के एक तालमेल बैठा के काम करना है, ना कि इंडिविजुअलिज्म तरीके से काम करना है. इंडिविजुअल का मतलब आपको पता ही है कि अकेले आपको काम नहीं करना है. इन्होंने लिखा है कि कोऑपरेशन में काम करना है, नॉट इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म तरीके से काम नहीं करना है. यू हैव टू वर्क इन अ कोऑपरेशन, है ना. तो उन्होंने प्रीवियस वीडियो में हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वाले प्रिंसिपल में भी उन्होंने कुछ इस तरीके से ही समझाया था कि आपको हार्मोनी बना के काम करना है, डिस्कॉर्ड नहीं करना है. उन्होंने भी इस प्रिंसिपल में यही चीज कही है, बट एक स्टेप अहेड आके उन्होंने समझाया है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. सी, वर्कर वन साइड एंड मैनेजर वन साइड शुड बी इन कोऑपरेशन. मीन्स वर्कर और मैनेजर दोनों को कोऑपरेशन में काम करना है. सो ये चीज तो आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने. अब आगे देखिए क्या बात होती है कि वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट बी इन कोऑपरेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्कर एंड मैनेजर शुड बी इन कोऑपरेशन, दोनों को एक साथ कोऑपरेशन में काम करना है. अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो अगर आप सिर्फ अपनी मर्जी चलाएंगे, मीन्स वर्कर्स अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने लग जाएंगे और मैनेजर्स अपना हुक्म चलाने लग जाएंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से सारे रूल करना शुरू कर देंगे और वर्कर्स अपने हिसाब से काम करेंगे, तो क्या कभी ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है? नहीं चलेगा. मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, मीन्स यू हैव टू बी इन कोऑपरेशन. आपको एक कॉर्पोरेशन बैठाकर काम करना है. आप इंडिविजुअल तरीके से नहीं सोच सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ही लॉस होगा, वर्कर्स और मैनेजर्स का ही लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन ही घाटे में जाएगा. इस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है. आई मस्ट टेल यू, प्लीज मेक श्योर आप जब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए नोट्स को. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम. सो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. द मैनेजमेंट मस्ट टेक workers in confidence before setting up the standard task for them, because when standard or target set up in consultations of workers will their best to achieve it. See, इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप स्कूल में हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपके टीचर्स अगर हरदम आपके ऊपर सिर्फ हुक्म चलाएंगे, जैसे कि टीचर्स हमेशा करते हैं हुक्म नहीं चलाते, बट वो हमें क्या कहते हैं, वो हमसे टास्क करवाते हैं, वो हमसे होमवर्क करवाते हैं, वो हमें बोलते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है. तो एक तरह से कहते हैं ना कि रूल करते हैं हमारे टीचर्स हमारे ऊपर, हमें सब कुछ बताते हैं करने के लिए, और हम स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चुपचाप से उनकी बातें मान लेते हैं. जो भी उन्हें हमें होमवर्क देना होता है वो हम लोग को करना पड़ता है ना. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपसे टीचर पूछे कि बच्चों आपको कितना होमवर्क चाहिए, आप क्या इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे? मीन्स अगर आपसे वो एडवाइस लेंगे, अगर आपसे वो पूछेंगे कि क्या हमें ये चैप्टर करना चाहिए या फिर हमें इस चैप्टर को अभी पोस्टपोन करके नेक्स्ट चैप्टर को करना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से अगर टीचर्स आपसे एडवाइस लेते हैं तब वो काम को करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमारे टीचर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पे हुक्म चलाते हैं, वो हमें भी वैल्यू देते हैं, वो हमसे भी पूछते हैं. सो यही चीज, सेम चीज आपको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा इसमें आपको पुटअप करना है. मीन्स कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं और अगर आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपसे पूछेंगे कि हमें ये अगर आपके मैनेजर्स किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले अपने वर्कर्स से पूछते हैं कि ऐसा ऐसा है, हमें ऐसा ऐसा टास्क परफॉर्म करना है, तुम लोगों की क्या राय है, तुम लोग क्या सोचते हो इस चीज को लेकर, तो अगर मैनेजर्स अपने वर्कर्स से एडवाइस लेते हैं तो क्या होगा, वर्कर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई, हमारी वर्कर्स सिर्फ हमारे मैनेजर सिर्फ हमारे ऊपर रूल नहीं करते हैं, वो हमें एडवाइसेस भी हमसे लेते हैं, हमें भी वैल्यू देते हैं, है ना. ऐसा होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर मिस्टर टेलर ने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है. लेट मी टेल यू गाइस, कहीं पर भी उन्होंने यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया है कि जो वर्कर्स बोलेंगे वही करना है. क्योंकि जैसे कि हम लोग स्कूल्स में हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या हम लोग जो टीचर्स को कहते हैं हमारे टीचर्स वही करते हैं? नहीं, उन्हें जो करना होता है वो वही करते हैं. मीन्स मैनेजर्स को जो करना होगा वो वही करेंगे, लेकिन एक एडवाइस
अगर वो चाहें तो वो ले सकते हैं अपने वर्कर्स से, और बाकी तो उन्हें करना अपने मर्जी के अनुसार ही है। लेकिन एक एडवाइस अगर वो अपने वर्कर्स को भी वैल्यू देने लगेंगे तो हमारे वर्कर्स भी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और वो अपना 100% देंगे, है ना। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि टू हैव कोऑपरेशन, मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं और आपके टीचर्स क्या करते हैं कि अगर आपसे कुछ एडवाइस लेते हैं, ठीक है, आपसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम राम है तो अगर आपसे टीचर आपसे पूछते कि राम क्या ऐसा असाइनमेंट दिया जा रहा है स्कूल में, ऐसा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तो क्या तुम कर सकोगे, क्या तुमसे हो पाएगा? अगर कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो तुम दे सकते हो, ठीक है। और अगर राम ने, फॉर सपोज राम ने कुछ बहुत ही अच्छा सजेशन दे दिया अपने टीचर को, बहुत ही ज्यादा अच्छा माइंड ब्लोइंग आइडिया दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसने बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया और टीचर्स को बहुत ज्यादा पसंद आ गया कि भाई हाँ ये बच्चा बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, ये तो हम लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा, अगर हम लोग पहले सोचते तो ये बहुत अच्छा रहता। अगर टीचर को उस इंडिविजुअल इंसान का, फॉर एग्जांपल जिस भी इंसान का आप सोच रहे हैं, अगर उसका आपको सजेशन पसंद आता है तो उसे कंसीडर किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। सिमिलरली आपको इस पॉइंट में भी समझना है कि अगर आपके मैनेजर्स आपसे सजेशन लेते हैं और आपके मैनेजर्स को आपका सजेशन पसंद आता है तो क्या करेंगे, आपके सजेशन को पसंद आता है तो क्या करेंगे मैनेजर्स, दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन। जो आपने सजेशन दिया है उसके लिए मैनेजर्स आपको रिवॉर्ड देंगे। जैसे कि हम लोग स्कूल में कुछ अच्छे काम करते थे, अगर हम लोग स्कूल में स्पीचेस देते थे, कुछ अच्छा आइडियाज देते थे, कुछ भी क्रिएटिव करते थे, तो टीचर्स हमें क्या करते थे, प्राइज देते थे, चॉकलेट्स देते थे, है ना। आपको मिलता ही होगा स्कूल में चॉकलेट्स वगैरह। तो यहाँ पे भी वही चीज करना है। अगर मैनेजर्स एम्प्लॉयज अच्छे सजेशंस दे रहे हैं, अच्छे कुछ आइडियाज दे रहे हैं, कुछ क्रिएटिव मेथड लगा रहे हैं, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज को भी मैनेजर्स को रिवॉर्ड देना पड़ेगा, है ना, कुछ प्राइजेस देनी पड़ेंगी, कुछ रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, वर्कर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और वो अपना 100% एवरी टाइम देंगे, है ना। सो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।